दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग और सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं औरंगाबाद केव्स और पंचक्की। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे औरंगाबाद केव्स की ओर और वहाँ जाने के लिए हमको गुजरना होता है यूनिवर्सिटी के इन खूबसूरत रास्तों से, और इन रास्तों से होकर हम पहुंचते हैं विपश्यना केंद्र की ओर। यहाँ दोस्तों, यहाँ से आगे हम गुफाओं की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये केंद्र के आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण है। यहाँ से आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है जहाँ पर गुफाओं को तराशा गया है। हम जाएंगे इन पहाड़ों की ओर, और उस ओर जाते वक्त रास्ते में हम अगर एक जगह रुक कर बीवी के मकबरे का नज़ारा देखेंगे तो इस तरह का नज़ारा हमको नज़र आएगा जो बहुत दिलकश है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमको नज़र आता है टिकट काउंटर, जहाँ पर हम देशियों के लिए हैं 25 रुपये और विदेशियों का टिकट है 300 रुपये। उसी टिकट काउंटर के बाद है पीने के लिए पानी, और उसके साथ ही लगा हुआ ये रास्ता जो जाएगा सीधा केव्स की ओर। यहाँ की ख़ास बात यह है कि इन्हें बहुत ही कठिन चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये जो केव्स है और यहाँ की जो नक्काशी मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही है, ये बेसाल्ट खड़क को काटकर बनाई गई है। बारीकी से की गई नक्काशी मानो पत्थरों की जुबान बन रही है। यहाँ से अगर हम शहर का नज़ारा देखेंगे तो हमको एक बर्ड आई व्यू की तरह दिखाई देगा। अगर आप औरंगाबाद घूमने आते हैं तो औरंगाबाद की गुफाएं आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे पंचक्की की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो है यूनिवर्सिटी से होता हुआ, और दूसरा रास्ता मकबरे से होता हुआ इन गुफाओं की ओर आता है, जिस रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पर सीधे 4 व्हीलर भी ला सकते हैं, काउंटर तक, टिकट काउंटर तक आप सीधे 4 व्हीलर भी ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे पंचक्की की ओर। पंचक्की जाने के लिए भी आप चाहे तो बीवी के मकबरा होते हुए जाइए या फिर यूनिवर्सिटी होते हुए जाइए। अगर यूनिवर्सिटी होते हुए आप आ रहे हैं या जा रहे हैं तो विपश्यना केंद्र पर ही आपकी गाड़ी आपको पार्क करना पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पंचक्की में। पंचक्की में ये एक बोर्ड लगाया हुआ है जहां पर पंचक्की का पूरा नक्शा और उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जो सामने गेट आपको दिखाई दे रहा है वो टिकट काउंटर है, वहाँ से हमको अंदर आना है इन दुकानों से होते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको नज़र आता है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का ऑफिस, और ये उसका अहाता है। दोस्तों, अंदर जाने से पहले एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि अंदर जाने के बाद हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मस्जिद, ये मस्जिद का वज़ू खाना है। बाबा शाह मुसाफिर इस
पंचक्की के इंजीनियर है जिन्होंने ये पंचक्की बनाई है। दोस्तों यही है एक हॉल जो नीचे है खाम रिवर के बिल्कुल किनारे पर। इसकी खासियत ये है कि ये ठंडा रहता है, यहाँ पे नेचुरली एयर आती रहती है। ये नज़ारा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ठंडा क्यों रहता है, लेकिन इसकी एक और वजह भी है। इसके ऊपर बनाया हुआ है पानी का हाउस। अभी आपके सामने जो नज़ारा है वो मस्जिद जमील बेग और उसी के साथ महमूद गेट का है। और जो पानी का ये हाउस आप देख रहे हैं, ये पानी का हाउस है हॉल के ऊपर बनाया हुआ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वक्फ बोर्ड के अहाते से बाहर और हम हैं पंचक्की के अहाते में। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना ज़रूरी है। टिकट की कीमत है 10 रुपये। पंचक्की का जो मेन हाउस है वो पूरा सूखा हुआ है, जिसकी वजह है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम शुरू है। और ये है 600 साल से भी ज़्यादा पुराना बनियान ट्री, जो कई सालों से साया बिखेरता हुआ आया है। हम जा रहे हैं पंचक्की की ओर। और ठीक है दोस्तों, सामने है पंचक्की, जिसके नाम से आप समझ जाओगे कि ये पानी से चलने वाली चक्की है। ये जो चक्की घूम रही है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये जो पानी इन पत्तों को घुमा रहा है, इस पंखे को घुमा रहा है, यही पंखा ऊपर पंचक्की को घुमाता है और उसी पंचक्की से आटा पीसा जाता था। तो दोस्तों खाम नदी के पानी का इस्तेमाल करके उसको 20 फीट ऊपर उठाकर वहाँ से नीचे लाया गया और एक पंखा चलाकर एक चक्की को चलाया गया। उसी के साथ साथ एक हॉल बनाया गया जहाँ पर हवा का पूरा इंतज़ाम किया गया और इस पंचक्की की तामीर की गई। तो ये इंजीनियरिंग के कुछ ख़ास नमूने हैं जो बेमिसाल है, और चट्टानों को तराश कर बनाई गई नक्काशी भी बेमिसाल है, जो आज भी हमारी विरासत है। इनको हमें संभाले रखना है। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Please Subscribed. to my channel.